होंगे। और उम्मीद है कि आप लोग अब जो सेट है, जो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 उसका डिस्कशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी बधाइयाँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो बात करें दोस्तों भारत रत्न की, तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले जो पहले खिलाड़ी हैं वो हैं जो कौन, सचिन तेंदुलकर हैं। अगला प्रश्न हमारा, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। तो धान की खेती के लिए जो है दोस्तों प्रयुक्त जलवायु जो है ऑप्शन के अनुसार जो है वो हमारा बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और बिहार में जो प्रति हेक्टेयर है 1.63 टन जो है धान की उत्पादन बिहार करता है। अगला प्रश्न हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है दोस्तों वो बांसुरी वादक हैं, और ये जो है बांसुरी बजाने के लिए जो प्रसिद्ध हैं। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यवाद किस भाषा का ग्रंथ है। तो यह जो ग्रंथ है दोस्तों यह तेलुगु भाषा का है। क्या, तेलुगु भाषा का ग्रंथ है, और इसको जो लिखा है वो कृष्णदेव राय ने लिखा है। तो कृष्णदेव राय जो है इसको लिखे हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है। तो भारत की जीडीपी गणना के लिए जो उत्तरदायी है वह केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न विभाग। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र की चर्चा है वह अनुच्छेद 84 के बी में है, और उसके अनुसार जो दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने की जो चर्चा है वह 25 वर्ष है। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा, लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दोस्तों यह झारखंड राज्य के चतरा जिले में है। कहाँ, झारखंड के चतरा में है। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है। तो उत्तर भारत में जो प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला की शैली है वह नागर शैली है। तो हम बात करेगा दोस्तों दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में जो सबसे प्रसिद्ध है वो द्रविड़ है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन जो है हमारा दोस्तों पहला है, राज्यसभा के सभी सदस्य अस्थायी रूप से चुने जाते हैं। नहीं दोस्तों, राज्यसभा के सभी सदस्य जो है वह अस्थायी रूप से चुने नहीं जाते हैं। अगला है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्य के सदस्यों का चुनाव करते हैं। हाँ दोस्तों ये सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मकर संक्रांति के त्योहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। तो यह जो है कहाँ दोस्तों, तो यह जो है गुजरात के क्षेत्र में माना जाता है। क्या, गुजरात के क्षेत्र में है जो इसे उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, रेगुर मिट्टी को खाली स्थान मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी को दोस्तों वह काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा, बलबन का मूल नाम था। तो बलबन की बात करें दोस्तों जिसका कार्यकाल 1255 से लेकर 1287 ईस्वी तक था, इसका जो मूल नाम था वह बहाउद्दीन था। क्या, उसका जो मूल नाम था वह बहाउद्दीन था, और यह जो है 1266 ईस्वी में जो है गया गद्दी पर बैठा था। किस ब्रिटिश गवर्नर ने अवध के बारे में कहा था कि चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। तो यह जो कहा था यह लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। किसने, डलहौजी ने।
अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभार है? तो यह जो है गोदावरी नदी में। कहा? गोदावरी नदी में। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए। तो दोस्तों भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म जो है बिहार के जीरादेव में। कहा? बिहार के जो जीरादेव में है उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था दोस्तों इनका जन्म? तो इनका जन्म जो हुआ था 3 दिसंबर। कब? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था, जो कि वर्तमान में सिवान जिला में पड़ता है। लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? तो लखनऊ का जो ऐतिहासिक इमामबाड़ा है इसे जो है असफुल्लदौला ने बनाया था। किसने? असफुद्दौला ने बनाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया था? तो यह जो पारित किया गया था दोस्तों, यह लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, और इसे जो समाप्त किया था वह लॉर्ड रिपन ने किया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह भारत में जो सभी पत्रिकाएं थे उस पर प्रतिबंध लगाना था। कॉफी की अरेबिका किस्म निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? तो कॉफी के जो अरेबिका किस्म जो सबसे उत्तम किस्म की कॉफी होती है, जिसका जो उपयोग भारत में सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है एवं उसके आसपास के क्षेत्र जैसे तमिलनाडु और केरल में भी होता है, लेकिन उड़ीसा में जो है दोस्तों इसका उत्पादन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और बात करें अगर दोस्तों विश्व की, तो विश्व में जो है कनाडा जो है इस किस्म का कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। बिहार के चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो बात करें दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की, तो चंपारण सत्याग्रह जो कि तिनकठिया प्रथा से संबंधित था, इसको इस सत्याग्रह को शुरुआत करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। और इनकी मुलाकात जो लखनऊ के 1916 अधिवेशन में हुई थी। कहाँ? 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल की मुलाकात जो है महात्मा गांधी से हुई थी। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे छोटा पर्वत श्रृंखला है? तो दुनिया का सबसे छोटा पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों वह कौन है? सटरबस्ट है, जो कि अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। तो भारत में जो प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट में हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु के रानीपेट में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। तो बात करें दोस्तों रावत भाटा ऊर्जा प्लांट की, तो यह जो है एक अणु ऊर्जा आणविक ऊर्जा प्लांट है, जो कि राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिकी प्रकाशन है? तो बात करें दोस्तों वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की, तो इसे जो है प्रतिवर्ष अंकटाड यानी अंकटाड जो है इसे प्रस्तुत करता है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? तो बात करें दोस्तों दुनिया का सबसे छोटे संविधान की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का जो संविधान है वो सबसे छोटा है। और इसके संविधान में जो है मात्र जो है 4543 शब्द ही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीली क्रांति का अर्थ है। तो नीली क्रांति जो है दोस्तों यह मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे? मत्स्य पालन से संबंधित है। बात कर दोस्तों डेयरी का संघनन विकास का, तो इसके लिए जो है प्रसिद्ध है जो वह श्वेत क्रांति। क्या? श्वेत क्रांति है संबंधित है। और फसलों के लिए जो दोस्तों ये हरित क्रांति है। क्या? हरित क्रांति। और फलों के लिए क्या है इसे आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न हमारा प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है?
तो बात करें दोस्तों रत्नागिरी मठ की, तो यह जो है कहाँ, यह जो है उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो यह जो किस पर निर्भर है दोस्तों? तो यह जो है बीजों की पैदावार पर, पर्याप्त सिंचाई सुविधा पर, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह जो दिया गया दोस्तों, यह अनुच्छेद 51 के तहत दिया गया है। क्या? नहीं, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 50 के तहत दिया गया, अनुच्छेद 50 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 51 में जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। एवं बात करें 49 की, तो अनुच्छेद 49 में जो राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक है उसका संरक्षण के बारे में है। और अनुच्छेद 48 में है जो वह कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में चर्चा है। और ये सभी का सभी जो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, जिसका विवरण जो है किस भाग में है ये आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बात करें दोस्तों तुलबुल परियोजना की, तो तुलबुल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर है। कहाँ? झेलम नदी पर राज्य में। वही चिनाब पर दो प्रमुख और जो दोस्तों प्रमुख परियोजना है वह बगलिहाल और दुलहत्ती जो है चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वायुमंडल में ओजोन की कमी को खाली स्थान से जोड़ा गया है। तो इसे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न हमारा, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिक्टर्टिन प्राप्त होता है। तो यह जो दोस्तों नीम के बीज से प्राप्त होता है। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो है 3.6 सेकंड आंसर आएगा। दोस्तों मैथ का सॉल्यूशन हम वीडियो में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं वीडियो में ही तो कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आप टेलीग्राम पर भी जाते हैं तो इसको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उस पर भी इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो दोस्तों बात करें वायु प्रदूषक की, तो SO2, CO2 और CO ये सारे के सारे जो हैं वायु प्रदूषक हैं। जबकि DDT है जो तो एक प्रकार का कीटनाशक है। तो यह जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो नोबेल पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो यह जो नोबेल पुरस्कार है वाटसन एवं क्रिक को मिला। कि नहीं, वाटसन एवं क्रिक को 1962 ईस्वी में चिकित्सा विज्ञान में मिला था। और इन्होंने जो है 1953 ईस्वी में ही DNA की संरचना पर वैज्ञानिक प्रस्तुति कर दी थी। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों हीरा जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मात्रा के इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग होता है? तो यह जो होता है दोस्तों यह त्वरण में होता है। किसमें? त्वरण में। अगला प्रश्न हमारा, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो यह जो होता है दोस्तों बलुई मिट्टी में। किसमें? बलुई मिट्टी में। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो यह जो है प्राकृतिक तत्व में मिलता है। किसमें? प्राकृतिक तत्व में जो है एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। पौधों का वह कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो यह जो करता है दोस्तों पत्तियां करती हैं। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह जो हो जाएगा दोस्तों क्या? प्रणाली की स्वपोषी क्रियाएं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई दोस्तों यह 15 मार्च 1950 में हुई है। कब? इस 1950 में। और इसकी जो स्वीकृति होती है राष्ट्रीय विकास परिषद की, क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की जो समिति होती है इसकी मंजूरी से होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद
मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 ईस्वी में हुआ था, इस समय जो दिल्ली के जो राजा थे वो कौन? बहादुर शाह द्वितीय थे, और उन्होंने है जो 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह में सैनिकों का साथ दिया था, और इन्हें जो है दिल्ली के हुमायूं के मकबरा से अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, और इसे जो है फिर रंगून भेज दिया था, और रंगून में ही उनकी जेल में मृत्यु हो गई थी, और बाद में उन्हें रंगून में ही दफना दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, राइट्स का किसका संक्षेपण है? तो राइट्स का मतलब होता है दोस्तों रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, जिसकी जो स्थापना हुई है वो 1974 ईस्वी में हुई है, 1974 ईस्वी में हुई है, और इसका जो मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ? हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहां पर प्राप्त होगी? तो यह जो है कन्याकुमारी में प्राप्त होगी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो यह जो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? तो यह जो है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो इसको हम ही बता देते हैं। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों यह 1993 में हुआ था, और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 243 जो है के अंदर 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, और उसमें जो है 243 के डी में यह चर्चा है कि पंचायती राज में जो है महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्राप्त होगा। तो आंसर जो हो जाएगा 73वां, और इसको जो है 50% महिलाओं का आरक्षण को पर करने वाला जो पहला राज्य है वह हमारा बिहार है। बात कर दोस्तों 71वां संविधान संशोधन की, तो 71वां संविधान संशोधन जो है वह 1992 ईस्वी में हुआ था, और इसमें जो है तीन भाषा यानी नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जो है अनुसूची 8 में शामिल किया गया था। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? तो बात करें दोस्तों पेशवा बाजीराव की, तो पेशवा बाजीराव जो है इनका कार्यकाल जो है 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक रहा। कब? 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक रहा, और इनका जो सपना था दोस्तों मराठा ध्वज को अटक से कटक तक लहराने का था, और इन्होंने है जो बुंदेलखंड, मालवा एवं गुजरात को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था, लेकिन वो उन्होंने उड़ीसा को अपने राज्य में नहीं मिलाया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। राज्य अपहरण नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स यानी राज्य हड़प नीति कहते हैं, इसकी जो शुरुआत है वह लॉर्ड डलहौजी ने किया था, और इसके अंतर्गत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला प्रथम राज्य था जो वह कौन? सतारा था, और अवध को है इन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध स्थल लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो लोथल जो है दोस्तों यह गुजरात राज्य में है। कहाँ? गुजरात राज्य में अहमदा जिले के अंतर्गत आता है, भोगवा नदी के तट पर यह है। इमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है दोस्तों यह लंदन में है। कहाँ? लंदन में। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो पूर्वी तटवीय रेलवे का जो मुख्यालय है दोस्तों यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। तो दोस्तों बात बताइएगा भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, तो कंपनी के जो वास्तविक स्वामी होते हैं उसके जो है इक्विटी शेयर धारक होते हैं। रुपयों की तुलना में निम्नलिखित में से किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो यह जो है ब्रिटिश पाउंड का है। पृथ्वी पर माफ कीजिए तो ऋतुओं का कारण होता है, तो यह ऋतु जो होते हैं दोस्तों पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। संघ शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो यह जो दोस्तों गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। कहाँ? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। अगला प्रश्न हमारा,
घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो दोस्तों राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ? राजस्थान में। बात करें दोस्तों केरल में, तो केरल में है जो कुमकरम, क्या कुमरकम जो है पक्षी अभयारण्य केरल में है। मणिपुर में बात करें दोस्तों तो लोकचाओ, क्या लोकचाओ जो है मणिपुर में है। एवं असम की बात करें तो असम जो है चक्रशिला, क्या चक्रशिला जो पक्षी अभयारण्य है यह असम में है। एवं जो दोस्तों राजस्थान में एक प्रसिद्ध जो है केवलादेव घाना, क्या केवलादेव का ही घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है, तो भारत जो यूरेनियम खदान है जो झारखंड के जादूगोड़ा में है। कहाँ? झारखंड के जादूगोड़ा में है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, तो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान है वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को किया गया था। 5 जून 1974 को। अगला है पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है? तो इसे जो है दोस्तों मैग्मा कहते हैं। क्या? तो इसे जो है मैग्मा कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य के कुशल नृत्यांगना है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है दोस्तों यह कुचिपुड़ी की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला है, भारत में 2 सर्वोच्च सौर पुरस्कार हैं, तो भारत में के जो 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं दोस्तों वो परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र हैं। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो थे दोस्तों वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का समाप्ति कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। राज्यसभा का धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? तो राज्यसभा जो है धन विधेयक को अधिकतम जो है 14 दिनों तक रोक कर रख सकता है। और धन विधेयक की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत है, इसको भी आप याद रखिएगा। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था, तो बिहार पर राज करने वाला जो जनजातीय राजवंश था दोस्तों वह चेरो था। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो चेरो जनजाति की जो शक्ति का वास्तविक पतन है हुआ है वह उज्जैनियों के शासक द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। तो इन्होंने 31 अक्टूबर 1939 को दिया था। कब? 31 अक्टूबर 1939 को दिया था। और उस समय जो बिहार के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत हुआ? तो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है वो संसद में है दोस्तों वह 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत हुआ था। तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु द्रव्यमान संख्या समान है तो उसे क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या जिसके समान रहता है दोस्तों उसे समभारिक कहते हैं। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वह जो है अवक्षेपित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल के क्वथनांक को तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है तो कैसे? जल का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलय से पृथक्कर किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को जो है हम लोग क्या कहते हैं? इसे प्रासरण कहते हैं। जल अस्नेहक क्लोराइड को जाना जाता है तो जल अस्नेहक क्लोराइड को जो द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अमीबिक पेचिस पैदा करता है? तो यह जो है एंटामाबिया हिस्टोलिटिका। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बनाती है? तो यह जो विटामिन डी बनाती है। काला बीवर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जिसे ब्लैक होल कहते हैं
इतना गुरुत्व इसका गुरुत्व जो है इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष में प्रसारित होने से रोकता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से या अधिक इलेक्ट्रॉन के आयनन को कहते हैं, तो इसे जो है आयनीकरण कहते हैं। एक घर में लगे दो बल्ब में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में किसका प्रतिरोध अधिक है? तो दोनों में जो प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों वह चमकीला बल्ब का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर बैठा पक्षी, तो वह अपप्रभावित रहेगा, क्योंकि जो पक्षी का जो पंजा है वो विद्युत का कुचालक होता है। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा दोस्तों, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का जवाब का आंसर आएगा 1 आएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। इसका 320 आएगा। इसको सॉल्व करेगा तो इसका जो होगा 32 आ जाएगा। इसका जो है 13:9। M83 का 130 डिग्री, इसका 150। 85 नंबर प्रश्न का इसका जो हो जाएगा दोस्तों 33। 86 नंबर को सॉल्व करने के बाद इसको आंसर आ जाएगा 1 और वीडियो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि मैथ का सोल्यूशन वहीं पे मिलेगा। बिहार के किस जिला में अंकरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो यह जो है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में किया जा रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो हेसिटेट, क्या दोस्तों हमारा है हेसिटेट। तो हेसिटेट मीन्स दो होता है दोस्तों, वह क्या होता है? हेसिटेट मतलब होता है हिचकिचाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? एडवांस। एडवांस जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। डिले मीन्स होता है दोस्तों देरी करना। अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। द हेयर ऑफ एनिमल विच इज सॉफ्ट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग वूल। तो वैसे जानवरों का बाल जो ऊन बनाने के लिए प्रयोग होता है, तो उसे जो है क्या कहा जाता है? उसे फुर कहा जाता है। उसे जो है फुर कहा जाता है। ग्रिजल हेयर को क्या कहा जाता है? तो इसे भूरे रंग के बाल को ग्रिजल हेयर कहा जाता है। हम बात करें दोस्तों केनॉइस की, तो इसे जो है इसका जो है दोस्तों अपनी इच्छा का त्याग कर दोष रहित इच्छा को अपनाना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है इसमें। ब्रेक और fall apart into a small fragment in the process of deterioration। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? तो यह जो इसका जो डी आंसर सही हो जाएगा क्रूम्बल। इसमें गलत को चुनना है। तो काव्या डिडंट वांटेड एनी हेल्प इन प्लांटिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 1। काव्या डिडंट वांटेड जो है ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 92 का यह वर स्लीपिंग हो जाएगा। प्लीज लेट मी नो वेदर यू डिसाइडेड टू विथ मी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वेदर यू डिसाइडेड। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही, बाकी सारा का सारा गलती है। अगला है कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सारा का सारा सही है। वर्तनी वाले शब्द का चयन किया, सही वर्तनी वाला जो शब्द है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी सालो जो सही है। अगला है अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कवि ने प्रकृति के सुंदर शोभा का वर्णन किया है, तो सुंदर शोभा का वर्णन किया तो यह ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अंधेरा करना मुहावरा का अर्थ होता है। अंधेरा करना का जो मुहावरा अर्थ होता है वह दोस्तों अन्याय होता है। आदर और निरादर करना यह इसका अर्थ है, तो यह जो अर्थ है दोस्तों यह पान पनही खिलाना का अर्थ है। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों आज ही के 15 तारीख से ही हम लोग बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस वीडियो को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और
टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि पीडीएफ पहले वहीं अपलोड होगा, उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग जो है उसको डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।